हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। बहुत दिनों बाद जो है 10th क्लास वालों के लिए वीडियो बना रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा समय की कमी है, ठीक है, लेकिन बना रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे वो साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फिजिक्स के जो है इम्पॉर्टेंट ये लघुत्तरीय प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम 2023 में इसमें से एगो ने दूगो पक्का आवे वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, रटे के नहीं जरूरत पड़ेगा, वीडियो के अंत तक आपको याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो कुछ नहीं, जहां आप पढ़ते हैं जो कोचिंग में वो सब लइकवन में जो है शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो है वो भी लोग पढ़ लेगा, है कि नहीं, फायदा वो लोग के हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि तारा और ग्रह में आपको अंतर बताना है कि तारा और ग्रह में अंतर क्या है। लिखेंगे का तारा और ग्रह में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ तारा लिखेंगे, एक तरफ ग्रह लिखेंगे, लिखेंगे कि तारा जो है अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है। तारा अपन प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है, ग्रह अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाश लेता है। अब एग्जांपल आपको दें, पृथ्वी एगो ग्रह है तो पृथ्वी में से कहियो देखें लाइट निकला, इतना ही सूरज के लाइट से ही जो है पृथ्वी पे अंजोरा रहता है कि नहीं। तो तारा अपना प्रकाश खुद निकालता है, पृथ्वी अपना प्रकाश खुद नहीं निकालता है। अब देखिए तारा जो है पृथ्वी से बहुत बड़ा है और तारा जो है ग्रह से बहुत बड़ा है और ग्रह जो है छोटा है। तारा जो है क्या होता है, आकाश में टिमटिमाते रहता है और ये ग्रह जो है अपनी धुरी पे गोल गोल नाचते रहता है। 2 नंबर में 3 गो के अंतर लिखल जाता है, ठीक न हो गया है कर आंसर, कोनो रट्टे वाला झंझट नहीं। तारा अपन प्रकाश खुद निकालता है, ग्रह अपन प्रकाश नहीं निकालता है। तारा जो है बड़ा होता है, ग्रह छोटा है तारा के अपेक्षा। तारा जो है आकाश में टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है और ग्रह जो है अपन धुरी पे घूमते रहता है। ये तो अंतर है कि नहीं। अब देखिए सेकंड, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। ये सब अब याद करेला क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम है। पहला कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होता है। बस 2 नंबर के क्वेश्चन 2 को हम लिखेंगे, ज्यादा काहे लिखेंगे, हो गया एक आंसर। अब जो है तीसरा प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लिखें। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, तो जब आप दायां हाथ है, ये दायां हाथ के 2 उंगली के ही मोड़ देंगे, 3 उंगली के इसे फैलाएंगे, तो ये जो बीच वाला उंगली है चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा जो है गति को दर्शाता है और ये वाला जो है जब विद्युत धारा को दर्शाता है, तो इसी को कहल जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। यानी कि अगर आपसे पूछे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है किसे कहते हैं, तो आप अपने दाएं हाथ के 3 उंगलियां को इस प्रकार फैलाएं कि बीच वाली उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, अंगूठा जो है गति को दर्शाए और ये बीच वाला उंगली जो है, ये बीच वाला वो जो है का दर्शाए, तो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। उसी को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोलते हैं। बस हो गया। अब उसके बाद जो है दृष्टि निर्बंध से क्या, दृष्टि निर्बंध क्या है, तो दृष्टि निर्बंध को तनी समझिएगा। ये क्या है, जब आँख द्वारा कोई वस्तु देखा जाता है और उस वस्तु का आँख के रेटिना पर 1 सेकंड में 1/10 भाग रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है और उस वस्तु को हटा देने पर भी वो प्रतिबिंब बना रहता है, उसी को कहते हैं दृष्टि निर्बंध है। नहीं समझें, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर को हम अपन आँख से देख रहे हैं तो रेटिना पे जो है बन रहा है प्रतिबिंब, बन रहा है, पढ़े लिखे होंगे, ये बन रहा है, लेकिन इसको हटा भी देंगे या हमारा आँख पे 1/10 सेकंड तक रेटिना पे प्रतिबिंब बना रहेगा, उसी को कहेंगे दृष्टि निर्बंध
क्या कहलाएगा, दृष्टि निर्बंध है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। कौनो ऐसा चीज है जो रटे वाला नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में फिर निष्क्रिय गैस का क्यों भरा जाता है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरल जाता है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरल जाता है कि विद्युत बल्ब का जो टंगस्टन होता है वो फिलामेंट का बना होता है, और फिलामेंट जब किसी भी वायु की उपस्थिति में आता है, जैसे कि ऑक्सीजन में जैसे ही वो आएगा वो टूट के चकनाचूर हो जाएगा। अपना ही समझे, जैसे पियर का बॉलवा जो 10 रुपया के आता है उसमें देखिएगा वो झिल्ली लेखा तार रहता है, वो एक्चुअल में ओकरा टंगस्टन कहल जाता है और वो फिलामेंट के बनल होता है। वो जैसे ही अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा वो तुरंत चकनाचूर हो जाएगा, एकदम राख हो जाएगा। इसीलिए ओकरा में से ऑक्सीजन निकाल के निष्क्रिय गैस को विद्युत बल्ब में भरल जाता है कि वो टंगस्टनवा जो है नहीं टूटेगा। समझ में आई कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस को क्यों भरी जाती है। तब विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस को इसलिए भरी जाती है क्योंकि विद्युत बल्ब का टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन को निकालकर उसमें का निष्क्रिय गैस भरल जाता है। इतनों ने याद रहे। तब विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है कि उसका टंगस्टन फिलामेंट जो है नहीं टूटे। ठीक है, अब देखिए ये प्रतिरोध क्या है, इसके सूत्र एवं मात्रक लिखें। प्रतिरोध है, प्रतिरोध कहे कि मतलब कि रुकावट, कहे कि मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक रास्ता है, आप जो है यहाँ से जाएला स्टार्ट किए और कोई बीच में आदमी खड़ा है तो आप कहेंगे न कि हमरा काहेला रोक रहा है, तो ये आदमी को ही कहल जाता है प्रतिरोध। साइंस के भाषा में समझिए, जब किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा और इसके बीच के विभवांतर के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं काची प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध यानी कि किसी परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके विभवांतर के बीच के अंतर को ही प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम होता है और एकर सूत्र होता है, प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम और एकर सूत्र होता है ml2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स 2। बात हो गया खत्म। उत्तम या आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताएं। उत्तम कोनो लड़का के नाम रहता है, जानते हो ओकर माई बाबू काहेला रखता है कि वो सब गुण से भरल रहता है। पढ़े लिखे में तेज, खेले कूदे में तेज, ओकरे उत्तम कहल जाता है। तो उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं। उत्तम ईंधन कहे का मतलब कि वैसा ईंधन जो कम धुआं निकले, ज़्यादा जले, देर तक जले, ओकरे उत्तम ईंधन कहल जाता है। तो विशेषता लिखेला है, तो उत्तम ईंधन के विशेषता हम नहीं लिख सकते हैं। उत्तम ईंधन का जो है ताप जो है ऊंचे होता है, उत्तम ईंधन में जो है धुआं नहीं कम निकलता है, उत्तम ईंधन जो है सस्ता होता है। एकदम बढ़िया। क्या विशेषता ये सब याद करे वाला है। आई देखिए, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को बताएं। उत्तल जो लेंस होता है ओकर दो गो उपयोग बताइए। पहला उपयोग चश्मा बनावे में, दूर दृष्टि जेकर होता है तो ओकरा उत्तल लेंस के चश्मा पहना दीजिए, ओकर दूर दृष्टि दूर हो जाएगा। दूसरा कि जब आप जो हैं माइक्रोस्कोप कह रहे हैं, जो आप क्या बोलते हैं दूरबीन का उपयोग करते हैं, तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है कि नहीं। तीसरा जो नाक कान कह रहे हैं, जो घड़ी उड़ी बनाता है सब, वो देखिएगा तक आँखवा तक जो है वो शीशा लगेले रहता है, वो उतले लेंस लगाता है सब। उसके बाद ये जो है चालक, अचालक और अर्धचालक एवं अतिचालक की एक एक उदाहरण दीजिए। तो चालक क्या है, अचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, अतिचालक क्या है। तो चालक जेकरा में लाइन आता जाता है, और चालक जेकरा में लाइन नहीं आता जाता है, अर्धचालक जेकरा में तनी मनी लाइन आता है और तनी मनी जाता है।
अति चालक मतलब कि जेकरा में ढेर लाइन आता है ढेर लाइन जाता है। वो अब इ तीनों के एक ही गो उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और हमें पूरा विश्वास नहीं, पूरा यकीन है कि कोनो ऐसा प्रश्न इसमें से नहीं है जो हम आपको याद नहीं कर पाएँ या बढ़िया से नहीं समझा पाएँ। ये सब प्रश्न हल्का था आ इहे में से एगो प्रश्न या दूगो प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। बस आप इस वीडियो को देखे हैं, शेयर कीजिए और वीडियो देखे हैं, मेरे तरफ से धन्यवाद। जो लाइन वाला है ना